है फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए जो बिहार पुलिस की नई बहाली आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 30 सेट हैं, जिसमें से हम 15 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम आपको 16 नंबर सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। यह जो सेट है वह नवीनतम जो बिहार पुलिस का सिलेबस जारी हुआ है, 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, इसी आधार पर यह सेट तैयार किया गया है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन बताया गया अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन जो है एकदम इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो एकदम अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन बताया गया है अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। आइए देखते हैं, आज सेट नंबर 16 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। बताना है आपको कि जल और अल्कोहल जो है दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सी विधि है जिसके तहत उसको अलग किया जा सकता है। यह तो अलग किया जा सकता है आसवन विधि के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में रस अवरोहण चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। यह जो माध्यम होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह जाइलम और फ्लोएम क्या है, तो यह संवहन ऊतक है। यहाँ क्वेश्चन ने पूछ देता है कि ये जाइलम और फ्लोएम क्या है, तो यह संवहन ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है। बताना है कि जब मानव जो होता है धूप में जाता है तो उसमें कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है। तो यह जो उत्पन्न होती है विटामिन डी होती है। याद रखिएगा, विटामिन डी उत्पन्न कहाँ से होती है, तो सुबह के धूप में उत्पन्न होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। बताना है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। यह जो प्राप्त किया जाता है तना से किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर में वसा जमा होता है। आपको बताना है कि मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है। तो मानव शरीर में जो वसा जमा होता है वसा ऊतक में होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मानव शरीर में ऊर्जा कौन देता है, तो ऊर्जा ज़्यादा जो देता है वसा मानव शरीर में ऊर्जा देता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह कैसा पदार्थ है, तो यह एक तैलीय पदार्थ है जो कि इससे शरीर में मोटापा भी होता है और वसा के कारण ही रक्तचाप बढ़ जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये वसा का हमारे शरीर में क्या ज़रूरत है, तो यह हमारे शरीर को ऑयली बना के रखती है। चमड़ा को जो स्किन होता है उसके ऑयली बनाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन हिंदी। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है द मॉर्निंग हैज ब्रश्ड इनटू। क्वेश्चन है कि द मॉर्निंग हैज ब्रश्ड इनटू, इसका हिंदी हो जाएगा पौ फट चुका है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें करेक्ट वर्ब फॉर्म भरना है। तो दिया गया सी डैश मी एलोंग एगो। इसमें तो जो इसका आंसर हो जाएगा यह सी नंबर हो जाएगा, मेट हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द एडम्स। एडम्स का मीनिंग चूज करना है। तो दिया गया है इन ए जिफी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। चूज करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो इसका जो सही करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है। यहाँ करेक्ट सफिक्स चूज करना है। सफिक्स वह होता है कि किसी शब्द के बाद में लग के उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो उसी को सफिक्स कहते हैं। तो देख लेते हैं कि इसके अंत में लगना है। तो सेंटेंस दिया गया इट इज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में सफिक्स लगाना है। तो इसमें जो सफिक्स लगेगा वो आई भी लग जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव हो जाएगा। आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ क्या है। आपको बताना है कि हाइड्रोपोनिक्स जो है इसका संदर्भ क्या होता है। तो इसका संदर्भ होता है जल में पौधे उगाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत रंग में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसमें होता है। यह जो उसका होता है यह विद्युतीकरण के कारण दिखाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई देने का कारण क्या है, तो यह होता है विद्युतीकरण के कारण। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह किसके कारण प्रकाश विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। यह जो होता है अपवर्तन के कारण होता है। याद रखिएगा, जो प्रिज्म में से सूर्य की रोशनी निकलती है तो कई भागों में बढ़ जाती है, तो वह किसके कारण, तो वह अपवर्तन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है, तो इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त धातु है वो इस्पात हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो किसका होता है, तो प्राकृतिक जो चुंबक होता है लोहे के ऑक्साइड का होता है। याद रखिएगा, प्राकृतिक चुंबक जो होता है लोहे के ऑक्साइड का। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, बताना है कि पॉस्चराइजेशन जो है वह एक प्रक्रिया कैसी है, तो यह प्रक्रिया जो है इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के अचानक उसको ठंडा किया जाता है, यह होता है प्रक्रिया पॉस्चराइजेशन। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पॉस्चराइजेशन विधि सर्वप्रथम किसने लाया था, तो यह जो लाए थे लुई पास्चर ने सन 1866 में पहली बार लाए थे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 1866 में किसने लाए थे, तो लुई पास्चर ने। पॉस्चराइजेशन के जनक इन्हीं को कहा जाता है, लुई पास्चर को। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। हम सिर्फ जीके जीएस बताते हैं, यह मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो किस काल के रचनाकार थे, तो ये आधुनिक काल के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, आपको बताना है कि तुलसीदास जो थे वो उनका बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम था राम बोला। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निश्चल की संधि विच्छेद है, बताना कि निश्चल की संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा नी प्लस चल हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, बताना है कि यह रचना जो है किसकी है, तो यह जो है दिनकर की रचना है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार जीत किनकी रचना है, बताना है कि हार जीत जो पुस्तक है उसकी रचना किसने किया था, ये किए थे अशोक वाजपेयी ने। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रूपांतरण सही है, इसमें बताना है कि कौन सा रूपांतरण दिया गया है जो सही दिया गया है, तो इसमें जो सही दिया गया वह बी नंबर दिया गया, 1 mm Hg इक्वल टू 133 PA हो जाएगा। वही पूछ दे कि 1 ATM बराबर क्या होता है, तो यह होता है 1.01325 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल होता है। एक बार लिख देते हैं, 1.01325 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल होता है। याद रखिएगा 1.01325 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल होता है। 1 ATM बराबर होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि 1 बार बराबर क्या होता है, तो यह होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है। और वही क्वेश्चन पूछ दे कि बैरोमीटर जो होता है वो किसका मापक होता है, तो बैरोमीटर द्वारा वायु दाब मंडलियों को माप किया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बैरोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वही क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है कि बैरोमीटर के पाठ्यकांक जो होता है अचानक अगर गिर जाए तो किसका सूचक होता है, तो यह जो होता है आंधी का सूचक होता है। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि बैरोमीटर का पाठ्यकांक जो है धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो उससे क्या होता है, तो यह सूचना जो होता है बारिश का होता है। और धीरे धीरे जब ऊपर उठता है तो वह मौसम साफ का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारा कांच का गीला नहीं करता है, द्रव का वह गुण कहलाता है, यह जो गुण कहलाता है यह असंजक कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह पारा जो है कांच को गीला नहीं करता है, यह गुण जो है यह असंजन का गुण है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी की छिड़काव में किसी बंद कमरे का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि, यह जो कम हो जाता है क्योंकि जल का वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पराक्रम दिए गए पीवी ग्राफ के लिए सही है, इसमें बताना है कि कौन सा ग्राफ के लिए सही है, तो इसमें जो सही हो जाएगा समदाबीय प्रक्रम। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, यदि, तो यह जो करती है दाब निम्न होता है ताप उच्च होता है तब यह करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, तो इसका समीकरण होता है PV इक्वल टू NRT होता है। याद रखिएगा, यह आदर्श गैस का समीकरण होता है PV इक्वल टू NRT। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विधि द्वारा तांबा का निष्करण किया जाता है, यह जो निष्करण किया जाता है फोर्थ फ्लोटेशन विधि किया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से डैश होती है, बताना है आपको कि नाइट्रोजन गैस जो होता है रासायनिक रूप से क्या होता है, तो यह जो होता है
अक्रियाशील होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह नाइट्रोजन गैस जो है यह अक्रियाशीलता होने के कारण या वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने के कारण इसे रेसिंग कार या वायुयानों के टायरों में भरते हैं। तो यह जो होता है कम ज्वलनशील होता है। ये एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत यह पाया जाता है, तो यह 78% पाया जाता है। याद रखिएगा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पादन के विक्रेता अधिक संख्या में है लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पादन बेचते हैं, क्या कहलाते हैं? यह जो कहलाते हैं पूर्ण स्पर्धा कहलाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। पूर्ण स्पर्धा क्या होता है? तो पूर्ण स्पर्धा बाजार का वह रूप है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि पूर्ण स्पर्धा क्या होता है। जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है उसी को पूर्ण स्पर्धा कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपवादिक मांग वक्र वह है जिसकी ढाल, तो इसकी ढाल जो होती है वह दाहिनी और ऊपर मुखी होती है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? बताना है आपको कि संथाल जनजाति कहाँ नहीं रहती है। देख लेते हैं। पहला दिया गया बिहार, बिहार में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, राजस्थान में जो नहीं पाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि संथाल जनजाति मुख्य रूप से कहाँ अधिक पाई जाती है, तो यह छोटा नागपुर के पठार जो है मुख्यतः उस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चाय की पैदावार होता है, बताना है कि चाय का पैदावार कैसा कहाँ होता है। तो चाय का पैदावार जो है यह होता है पहाड़ी ढलानों पे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा चाय जो उत्पादक देश है वह चीन है। और वही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे ज़्यादा उपभोक्ता कौन सा देश है, तो सबसे ज़्यादा उपभोक्ता जो देश है भारत है। और यही क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है असम में होता है, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? यह जो बिजली उपलब्ध कराती है हीराकुंड बांध परियोजना कराती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह हीराकुंड बांध कहाँ अवस्थित है? यह हीराकुंड बांध परियोजना जो है यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ रहे, यहाँ दिया गया राउरकेला स्टील प्लांट ये किसके सहायता से स्थापित किया गया था? तो यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। फिर से बता देते हैं, राउरकेला स्टील संयंत्र किसके सहायता से? तो जर्मनी की सहायता से। और कब किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। यह हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा के महानदी पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भूस्खलन। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों में सुरक्षा करता है? बताना है आपको कि विकास का भारतीय मॉडल जो है ये किसके हितों की सुरक्षा करता है। यह जो सुरक्षा करता है व्यक्ति और राज्य दोनों को करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसी के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जो होता है राज्य द्वारा संचालित होता है और वही निजी क्षेत्र का प्रशासन जो है व्यक्ति द्वारा नियंत्रण होता है। तो इसी वजह से व्यक्ति और राज्य दोनों का, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो सबसे उपयुक्त उदाहरण जो है ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तन होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा उसके संबंध था? तो इनके जो संबंध थे वो पेचमपल्ली थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह पोचमपल्ली जो है वर्तमान तेलंगाना राज्य में है, जो कि उस समय विनोबा भावे ने भू आंदोलन जो शुरू किए थे यहीं से किए थे। तो भू आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? यह विनोबा भावे को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताना है कि नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो भारत में किस राज्य में है? तो यह जो स्थित है कर्नाटक में है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है पंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ दिया गया उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा है? तो उड़ीसा में सिमलीपाल अभ्यारण्य है। याद रखिएगा, ये भी उड़ीसा में सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने की संकल्पना अंगीकृत किया गया था, किसके अध्यक्षता में हुआ था? यह जो उस समय अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें लोकमान्य की उपाधि दिया गया था। यह जो थे लोक बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य की उपाधि दिया गया था और इन्होंने एक नारा दिया था, जो कि दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह बाल गंगाधर तिलक का नारा है। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक ने ही 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। याद रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाले समिति किस देश में विद्वान है? यह जो विद्वान है यह नॉर्वे में है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया जाता है उसकी शुरुआत कब किया गया था? तो यह शुरुआत जो किया गया था 1901 में किया गया था। ये किसने शुरू किया था? तो ये किए गया था, नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में दिया गया था, जो कि डायनामाइट का आविष्कार किए थे। ये जो नोबेल अल्फ्रेड नोबेल जो थे, या किस चीज़ का आविष्कार किए थे? तो यह डायनामाइट का आविष्कार किए थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? यह जो सूर्य का चक्कर लगाती है यह 30 किलोमीटर पर सेकेंड से लगाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो यह जो समय लग जाता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। यह जो परिक्रमा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सौर वर्ष कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। इसे ही सौर वर्ष कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य और दशमलव प्राणी की खोज किसने किया था? यह जो खोज किए थे आर्यभट्ट ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? यह गुप्तकालीन के महान वैज्ञानिक थे। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द्वि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी? यह जो मैनिफेस्टो लिखे थे यह फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सी विभाग था? बताना है कि 1946 में जो अंतरिम सरकार बना था उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था यह था खाद्य और कृषि विभाग। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। और वही आज़ाद देश में प्रथम राष्ट्रपति जो बने वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक राष्ट्रपति ऐसे थे जिनका कार्यकाल राष्ट्रपति पद पे 2 बार आसीन हुए थे। ये जो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इनमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? तो यह जो आवश्यकता होती है जलोढ़ मिट्टी को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह जो जलोढ़ मिट्टी है यह जलोढ़ मिट्टी नदी के निक्षेपण क्रिया के द्वारा निर्माण होता है। यह मिट्टी समांतर नाइट्रोजन युक्त जीवाश्म की कमी पाई जाती है। वही किस चीज़ की ज़्यादा पाई जाती है? तो इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजनी युक्त जीवाश्म जो होता है उसकी कमी पाई जाती है, जबकि पोटास की जो मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अब भारत में क्वेश्चन पूछ रहे कि सर्वाधिक व्यापक या सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो यह जो है जलोढ़ मिट्टी है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सा मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? आपको बताना है सुंदरवन क्षेत्र जो पाया जाता है उस क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें जो पाई जाती है वहाँ भी जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह सुंदरवन क्षेत्र जो है यह गंगा ब्रह्मपुत्रा की डेल्टाई वाला क्षेत्र में पाया जाता है। यहीं पे एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, उसी के नाम पे इसको सुंदरवन क्षेत्र नाम रखा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताना है आपको भारत में डाक विभाग की स्थापना कब किया गया था? यह जो किया गया था 1854 में किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है।
निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना उपबंध है। तो यह जो उपबंध है वह अनुच्छेद 324 में है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन से एक कथन असत्य है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया, इन्हें संविधान के भाग 4 में रखा गया है, जो कि सही है। अगला, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। अगला, इन्हें देश के शासन में मूलभूत समझा जाता है, ये भी सही है। अगला, यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है, जो कि गलत दिया गया। परिवर्तनीय अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, गलत चूज करना था तो वो डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसने तमिल को प्रमुख भाषा माना है। तो यह जो इसमें से देश जो है वह सिंगापुर जो है तमिल को प्रमुख भाषा माना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही दिया गया है यहाँ म्यांमार। म्यांमार में इसकी राजधानी क्या है। तो म्यांमार की राजधानी नेपपाइताव है। वही इसका मुद्रा क्या है, तो कयात मुद्रा है म्यांमार की। यहाँ इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो यह जकार्ता है। उसकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा इसका रुपया है। यह मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी क्या है, तो पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है, तो रुपया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया है। यह जो स्थापित किया गया है 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा उन्हें कितने प्रवर्गों में रखा गया था। तो मूल संविधान में जो थे 27 राज्य थे और 3 प्रवर्गों में रखा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था जुलाई 1956 में किया गया था। इसके तहत उस समय कितने राज्य थे, तो उस समय राज्य 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यही क्वेश्चन पूछ दे कि वर्तमान में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग को कोड कहा गया है। बताना है कि अनुच्छेद के कौन सा मूल अधिकार का भाग है जिसे कोड कहा गया है। यह जो कहा गया है यह अनुच्छेद 19 को कहा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 19 में क्या है, तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 में क्या चर्चा है, तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला किसे माना जाता है। यह जो माना जाता है ताराबाई को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह ताराबाई जो थे यह राजा राम की पत्नी थी, जो राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा का नेतृत्व किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। बताना है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था। तो ये था कर्नाटक का अभियान। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। बताना है गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है वह किस पर आधारित है। तो यह जो आधारित है न्यास पर आधारित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह न्यास क्या होता है, तो न्यास के सिद्धांत के अनुसार अमीर लोग ट्रस्टों के ट्रस्टी होंगे जो सामान्य रूप से लोगों को कल्याण को देखभाल करेंगे। यही होता है न्यास के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों का संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून कौन सा था। यह जो संसदीय कानून जो था रेगुलेटिंग एक्ट जो था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार कब आया था, तो यह आया था 1773 में आया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा संसद का कंपनी पर नियंत्रण प्रारंभ हो गया था। याद रखिएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। बताना है आपको नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। यह माना जाता है कॉर्नवालिस को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से किसका सुमेलन नहीं है। इसमें बताना है कि सुमेलन किसका इसमें नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय, सही है। अगला 1857 डॉक्टर सेन, ये भी सही है। अगला वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, ये भी सही है। अगला इंडियन विंग्स ऑफ फ्रीडम जो कि दादा भाई नौरोजी, गलत दिया गया है। यह इंडियन विंग्स ऑफ फ्रीडम जो है यह पुस्तक जो है यह अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो गलत दिया गया वो डी नंबर हो जाएगा। यही दिया गया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जानते हैं,
तो हम लोग ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। तो इसका जो गलत चूज करना था तो गलत इसमें दिया गया है डी नंबर, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीत का स्राव कौन करता है? तो पीत का स्राव जो है यह यकृत करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह यकृत ही है। यकृत से कौन सी प्रोटीन निकलती है? तो हिपेरिन नामक जो प्रोटीन है उसका उत्पादन यकृत के द्वारा करता है, जो कि हिपेरिन जो होता है अंदर शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। याद रखिएगा किसके कारण अंदर खून जमने से रुकता है? तो वह हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने? इसमें बताना है कि कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। यह जो बनने वाले हैं तीन जो है प्रधानमंत्री ऐसा बने हैं, जो कि पहला बनी थी इंदिरा गांधी, जो कि पहला इंदिरा गांधी कब से कब बनी थी? ये 1966 में बनी थी। अगला दिया गया एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा जो थे इन्होंने 1966 में या फिर 2020 में राज्यसभा का सदस्य बने थे। फिर दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे यह 1991 में पहली बार राज्यसभा चुने गए थे। फिर दूसरी बार 1991 से 2019 तक यह असम से यह राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। इस बार 2019 में यह राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं राजस्थान से। तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनर्विलोकन समान स्थितियों में मूल ढांचों का हिस्सा है? तो यह मूल ढांचों का जो हिस्सा है मिनवा मिल्स वार्ड 1980 में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पूंछी आयोग का रिपोर्ट किससे संबंधित है? आपको बताना है कि पूंछी आयोग का रिपोर्ट जो है किससे संबंधित है। यह जो संबंध है केंद्र राज्य संबंध से है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो यह जो होता है नियासिन की कमी से होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नियासिन किस विटामिन को कहते हैं? क्या कहा जाता है? बी3 को। इसका विटामिन बी3 को कहा जाता है नियासिन। यहाँ दिया गया थाइमिन। थाइमिन क्या होता है? तो थाइमिन जो होता है बी1 को कहा जाता है। अगला एस्कॉर्बिक अम्ल, इसको विटामिन सी को कहा जाता है। यहाँ दिया गया राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन कहा जाता है बी2 को कहा जाता है। याद रखिएगा राइबोफ्लोविन जो होता है बी2 को कहा जाता है, थाइमिन जो होता है बी1 को कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी को कहा जाता है और नियासिन जो होता है बी3 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक की विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है? बताना है कि कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है। यह जो किया जा सकता है विटामिन डी का निर्माण किया जा सकता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं, जो कि यह हमारे शरीर द्वारा निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग विषाणु जनित नहीं है? इसमें बताना है कौन है जो विषाणु जनित रोग नहीं है। तो देख लेते हैं पहला दिया गया चिकन पॉक्स जो कि विषाणु से होता है। अगला एड्स, ये भी विषाणु से होता है। अगला हेपेटाइटिस, ये भी विषाणु से होता है। अगला निमोनिया। निमोनिया जो है यह विषाणु जनित नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो नहीं वाला चूज करना था, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग के कारण है? यह जो अधिकता कारण है हृदय संबंधी रोग का है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? आपको बताना है कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में मिलती है। तो यह जो मिलती है सोना है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह सोना जो है यह सबसे अभिक्रियाशील धातु है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ दे सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो वह सोना है। अगला क्वेश्चन है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? यह जो अभिव्यक्त होता है गैस में द्रव होता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी इकोलॉजी संबंधित है। बताना है कि पारिस्थितिकी जो है वह किससे संबंधित है। यह इसका जो संबंध है जीव और पर्यावरण के सह संबंधों से, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? यह जो काजी नियुक्त किए थे वह दिल्ली के किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह कब किए थे? तो 1333 में इन्होंने काजी दिल्ली का नियुक्त किए थे, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना वर्ष 1932 में कहाँ खोला गया था? यह जो खोला गया था सतारा महाराष्ट्र में खोला गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? बताना है कि 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। यह 50वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं DY चंद्रचूड़ बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक में भारत को रैंकिंग क्या है? इसमें बताना है विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो जारी होता है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है वह 126वां रैंक है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्द निवारक दवाएं कहलाती है। आपको बताना है कि दर्द निवारक दवा जो होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एनाल्जेसिक। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पत्र व्यवस्थित पत्र की श्रेणी में आएगा? तो ये जो पत्र आएगा यह मित्र के पत्र आएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें बताना है कौन सा मूल जो है दीर्घ स्वर्ग नहीं है। यह जो दीर्घ स्वर जो नहीं है वो जो है दीर्घ स्वर नहीं है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी जो है वह कौन सा शब्द है। तो इसका जो सही शब्द हो जाएगा वो अध्ययन हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? आपको बताना है कि देशभक्ति जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। तो इसमें जो समास है वह हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? बताना है आपको कि अधिकारी जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें जो उपसर्ग है अधि हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तब आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। फिर आगे जो जीके जीएस का क्वेश्चन होगा उसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। 82 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। 84 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर। 87 का आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 का आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर जो कि जीके का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हार्टले विदर्स का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं मुद्रा। मुद्रा जो है यह लेन देन का सरल माध्यम है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेन देन का सरल माध्यम क्या होता है, तो यह जो होता है मुद्रा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो सम्मानित किया गया वो शिव शंकरी को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया है दलाई लामा को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? यह जो सम्मानित किया गया है ये रतन टाटा को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या जन्म दर का किस पर मापी जाती है? बताना है आपको जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है। तो यह जो मापी जाती है यह 1000 पर मापी जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा अब्रक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में अब्रक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है झारखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द पैसिव फॉर्म द गिवन। इसमें पैसिव फॉर्म चूज करना है। तो देख लेते हैं, सेंटेंस दिया गया व्हाई डू यू टेल ए लाई। इसमें बोला है कि व्हाई डू यू टेल ए लाई, इसका पैसिव क्या होगा? तो इसका पैसिव जो हो जाएगा व्हाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर जो कि चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब। इसमें मॉडल वर्ब चूज करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 का आंसर जो हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो ये बी नंबर जो है सही है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 का आंसर सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जो कि ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा बी नंबर सही दिया गया है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।